उसको ही लगा OBS को, उससे आवाज़ वगैरह की पता चलता रहता है। ठीक है। आवाज़ नहीं भाई, और थोड़ा सा था वो, देख लेना कॉन्सेप्ट है ना। अनुक्रम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय A पर एक फलन होता है। अनुक्रम इज ए फंक्शन या सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम natural number to any set A which is subset of R. In this case this sequence is called real sequence. अर्थात कहने का मीन क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुक्रम क्या है, एक फलन, किससे किस पर, नेचुरल नंबर के सेट से किसी उपसमुच्चय A पर। यानी कि x कोई भी फलन है, x क्या है, कोई भी फलन, x कोई भी फलन है, वो भी किससे किस पर, n से लगाकर A पर, और A किसका सबसेट है, R का। XJ या अनुक्रम जो है वो आपका एक फलन है, वो भी नेचुरल नंबर से किसी सेट A पर, जहाँ A किसका सबसेट है, R का। ठीक है भाई। अनुक्रम को प्राय, बोलो यहां तक कोई समस्या भाई, ये फलन होता है अनुक्रम, नेचुरल नंबर के सेट से किसी सेट A पर, और एक इसका सबसेट होता है, R का होता है, बात खत्म। अनुक्रम इज ए फंक्शन या सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट A विच इज ए सबसेट ऑफ R, जो किसका सबसेट होता है, R का। अनुक्रम को प्राय, प्राय मीन्स ज्यादातर, या तो ऐसे व्यक्त करते हो करली ब्रैकेट xn, या ऐसे व्यक्त करते हो xn, या ऐसे व्यक्त करते हो xn n बराबर 1 to इन्फिनिटी, कैसे भी लिखा जा सकता है। अनुक्रम को प्राय xn या इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हो, बोलो, व्यक्त करते हैं। अजी n का मान 1 रखोगे तो, अब इसमें n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 x1 x2 x3 डॉट 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 xn डॉट 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 डॉट। ये अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, पद। क्या कहलाते हैं, बोलो, अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अनुक्रम के क्या कहलाते हैं, बोलो, पद कहलाते हैं। हमने क्या कहा, n का मान रख दिया, कहाँ से स्टार्ट होगा n का मान, 1 से, 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर रखते गए, और रखते रखते हमें अनुक्रम के पद प्राप्त होने लग गए। ये अनुक्रम के पद कहलाते हैं। तो देयरफॉर अनुक्रम का nवां पद क्या होगा, फिर बोलो, अनुक्रम का nवां पद, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा, ये nवां है, क्या हो जाएगा, अनुक्रम का जो nवां पद होगा वो क्या हो जाता है, xn हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुक्रम का जो nवां पद है वो क्या हो जाता है, xn हो जाता है। ये क्या है, बोलो, अनुक्रम के पद।
terms of sequence, n terms of sequence is xn, ठीक है। अब लिखेंगे अनुक्रम का परिसर, अनुक्रम का परिसर। हाँ भाई, अगर मैं पूछूं इस अनुक्रम का प्रांत कितना है बताना, n है ना, ये प्रांत होता है, ये सहप्रांत होता है, कोडोमेन, ये डोमेन है कोडोमेन, और सहप्रांत में जो इमेज निकलती हैं उसे हम कहते हैं परिसर, यानी कि रेंज सेट। क्या कहते हो, रेंज सेट। तो यानी कि अनुक्रम का परिसर निकालना है, परिसर यानी कि रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का परिसर। अब अनुक्रम में निकले पद, पद अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, पद अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। लेकिन जब किसी सेट को लिखा जाता है तो सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता, तो सेट को एक ही बार, सेट में उस एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो इस कारण अगर आपको अनुक्रम का परिसर लिखना है तो अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय, पद तो अनुक्रम के लिए जाएंगे लेकिन वो पद कैसे होने चाहिए, अलग अलग। अगर सेम आ रहे हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अनुक्रम, जब भी अनुक्रम बोलूंगा तो ऐसे लिख लेना है ना, अनुक्रम xn के अलग अलग पदों का समुच्चय। आवाज कौन करता है, बात कौन करता है? अनुक्रम का परिसर कहलाता है। Distinct terms of a sequence is called range set of a sequence. अनुक्रम के अलग अलग पदों का समुच्चय अनुक्रम का क्या कहलाता है, बोलो, परिसर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, xn दे दिया मैंने और ये दे दिया मैंने -1 की पावर n, इसका परिसर बताना है। पद तो अनंत आएंगे, पद तो इसके क्या आएंगे, अनंत आएंगे, लेकिन परिसर में 2 ही एलिमेंट आएंगे। अब n का मान 1 रखो पहले, तो n का मान 1 रखेंगे तो -1, n का मान 2 रखो, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, फिर आएगा -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, इस प्रकार चलता जाएगा। अब इस अनुक्रम में कितने पद आते हैं, अनंत पद, ये पद हैं। यानी कि ये जो टर्म है वो है आपकी x1, ये जो टर्म है वो है आपकी x2, ये जो टर्म है वो है आपकी x3, ये जो टर्म है वो है आपकी x4, इस प्रकार ये टर्म चल रही हैं। तो परिसर चाहिए मुझे तो, और परिसर की शर्त यह है कि जब परिसर लिखा जाएगा एक सेट, और सेट में एलिमेंट रिपीट होते नहीं हैं, तो अलग अलग पदों का समुच्चय। तो बताओ इसमें कितने अलग अलग पद हैं, 2 ही हैं, एक है और एक -1 है, बस इसके परिसर में 2 ही एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट आए, 2। अगला उदाहरण, इसका परिसर बताओ भाई, xn बराबर 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ जाना है ना, ये नेचुरल नंबर के लिए यूज होता है। हाँ जी, इसके परिसर में कितने एलिमेंट आएंगे, इसके परिसर में तो 2 ही एलिमेंट आए। देखो ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको करली ब्रैकेट है ना, ये बनाते ही ऐसे हैं,
ये करली ब्रैकेट है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना। इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। अजी एन का मान 1 रखो, पहला पद लाओ 1, 2 रखो, दूसरा पद आएगा, तीसरा पद आएगा। अब ये सब पद कैसे आ रहे हैं? अलग अलग ही आ रहे हैं, तो स्वयं अलग अलग ही आ रहे हैं, तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा यही 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ... इसके परिसर में अनंत एलिमेंट है। कोई भी अनुक्रम परिबद्ध कब कहलाएगी? जब उसका परिसर परिबद्ध हो। अगर उसका परिसर परिबद्ध है तो अनुक्रम भी कैसी हो जाएगी? परिबद्ध। यानी उस अनुक्रम का प्रत्येक पद एक निश्चित एलिमेंट से कैसा होगा? छोटा, या फिर कैसा होगा? बराबर। और एक निश्चित एलिमेंट से कैसा होगा? बड़ा, या फिर कैसा होगा? बराबर होगा। ठीक है भाई, देखिए लिख लीजिए इसको। अब लिखो अचर अनुक्रम। यदि उसके परिसर में एक ही एलिमेंट निकले, परिसर में कितने एलिमेंट निकले? एक ही एलिमेंट निकले, यानी एन का मान कुछ भी डालो, अनुक्रम का पद एक ही निकल के आएगा, सी 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 और सी, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, तो वो हमारी अनुक्रम कैसी हो जाएगी? अचर अनुक्रम हो जाती है। ठीक है भाई, लिख लिया ना सभी ने? इसके बाद लिखेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस यदि, हाँ भाई, एक्स एन बराबर कितना आता हो? सी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एक्स एन का मान हमेशा कितना आता है? बोलो, सी आता है। यदि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एक्स एन इक्वल्स टू सी, इन दिस केस ये जो सीक्वेंस होगी तब अनुक्रम एक्स एन अचर अनुक्रम कहलाती है। तब एक्स एन अचर अनुक्रम कहलाती है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो उदाहरण, जैसे कि एक्स एन बराबर 2023। बोलो, ये की तो वैल्यू दे रहा है 2023, तो मुझे बताओ तो दिस इम्प्लाइज, हाँ जी, एक्स एन को आप लिख रहे हो ना, 1 रखो पहला पद, पहला पद कितना आएगा? एन का मान 1 रखेंगे तो 2023, दूसरा पद भी कितना आएगा? 2023। इस प्रकार सभी पद जो हैं आपके चलेंगे 2023। अब मुझे बताओ इसका परिसर क्या आएगा? परिसर एक ही एलिमेंट आता है, इसका जो रेंज सेट आता है वो एक ही एलिमेंट आता है। इसका जो परिसर हो जाएगा, जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है उसका परिसर वही कांस्टेंट एलिमेंट आ जाता है। उच्चक निम्नक निकालना तो जानते हो उसको, तो मुझे क्या बताऊं आपको? उच्चक निम्नक तो सभी जानते हो, करा दिए ना, उसमें करा दिए, वो यहाँ करेंगे और क्या दिक्कत है। अब परिसर को चेक करेंगे उच्चक निम्नक के लिए, तो परिसर सेट बन ही जाता है, और सेट के उच्चक निम्नक आप पहले से निकालना जानते हो। उसमें भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के निकलवाए थे, जैसे 1/n का उच्चक निम्नक निकलवाया था, n+1/n+2 का भी निकलवाया था, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस के निकलवाए थे। लिख लिया ना? अब लिखो परिबद्ध अनुक्रम, वहाँ भी करा दिया था मैंने परिबद्ध समुच्चय। यदि ऊपर और नीचे दोनों ओर से परिबद्ध है तो परिबद्ध समुच्चय कहलाता है, यानी उच्चक और निम्नक विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर परिबद्ध अनुक्रम है तो ये भी ऊपर और नीचे से परिबद्ध होनी चाहिए, या फिर इसका परिसर कैसा हो? परिबद्ध हो। यानी एक्सएन अनुक्रम का प्रत्येक पद किसी वास्तविक संख्या बीटा से छोटा हो और अल्फा से बड़ा हो, तो बीटा ऊपरी परिबंध और अल्फा निम्न परिबंध। ठीक है भाई, तो लिखेंगे अब इसके बाद परिबद्ध अनुक्रम, बाउंडेड सीक्वेंस, परिबद्ध अनुक्रम। इसमें लिखेंगे अनुक्रम एक्सएन परिबद्ध अनुक्रम कहलाती है।
कहलाते। दो वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं, दो वास्तविक संख्याओं स्मॉल के, कौन कौन सी बोलो, स्मॉल के और कैपिटल के का अस्तित्व इस प्रकार हो, अस्तित्व तो होना चाहिए, अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो बाउंडेड कैसे होंगी, अस्तित्व इस प्रकार हो कि इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो कैपिटल के से छोटा या फिर कैसा हो, बराबर हो। तो ये कैसा परिबंध हो गया, ऊपरी। और इस अनुक्रम का प्रत्येक पद स्मॉल के से बड़ा या फिर कैसा हो, बराबर हो। तो ये कौन सा परिबंध होता है, बोलो लोअर बाउंड। पर आप जानते हो निम्न परिबंधों की उच्चतम वैल्यू निम्नक और ऊपरी परिबंधों की निम्नतम वैल्यू उच्चक होती है, वो चीज़ जानते ही हो, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये निम्न परिबंध हो गया और ये ऊपरी परिबंध हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, ये लोअर बाउंड हो गया। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड का अस्तित्व हो तो सीक्वेंस आपकी बाउंडेड कहलाती है। तो सीक्वेंस जो है वो आपकी कैसी कहलाती है, बाउंडेड कहलाती है। क्या, हाँ जरूरी नहीं है भाई, अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं हम तो। लेकिन हम कहते हैं कि अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू तो वो उच्चक होती, तो वो सेट में हो भी सकता है और नहीं भी। तो अपर बाउंड तो बोले कहीं भी ले लो, क्या मतलब है। मैंने पहले ही बताया था, यदि कोई समुच्चय ऊपर से परिबद्ध है तो उसके अनंत ऊपरी परिबंध निकलते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स में अपर बाउंड्स निकलते हैं, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन इनफाइनाइट अपर बाउंड्स की लीस्ट वैल्यू सुप्रीमियम और लोअर बाउंड्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू इनफीमियम, ये आप जानते ही हो। उसे तो मैं क्या लिखा हूँ, अब लिखेंगे आप एकदिष्ट अनुक्रम। कल ही कराएं, क्यों आज क्या हो गया। फिर चलो तो ठीक है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखो कि जो भी पढ़ाते हैं ना ये रियल है, इसको एक दिन पहले पढ़ के आओ, आज जाके पढ़ो फिर पढ़ के आओ, नहीं तो अदरवाइज आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसी कारण इसको धीमा धीमा पढ़ा रहे हैं।